स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल डीडी एजुकेशन सेंटर पर। पहला क्लास है आज का बोर्ड मास। आज के वीडियो में पूरा कंप्लीट बोर्ड मास में पढ़ाऊंगा। जितने भी सवाल प्रैक्टिस कराऊंगा मैं वो सारे रेलवे के एग्जाम में पूछे गए सवाल होंगे। टोटल आपको 5-6 क्वेश्चन में सॉल्व कराऊंगा और 5-6 क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो आप एक बार देख लीजिए और उसको समझ लीजिए कि कैसे हल करते हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, यह ग्रुप डी मैथ का क्लास 1 है। ग्रुप डी मैथ का आपका ये क्लास 1 है। आज मैं आपको पूरा कंप्लीट समझा दूंगा। बोर्ड मास से कोई भी क्वेश्चन कहीं से भी आएगा, आप बोर्ड मास का क्वेश्चन बहुत ही आसानी से हल कर सकते हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप बोर्ड मास पूरा सही से समझ लेते हैं तो आपका रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम में एक क्वेश्चन फिक्स हो जाएगा, क्योंकि आप समझो 23 चैप्टर है, टोटल 25 क्वेश्चन आने वाला है। इसका मतलब ये होगा कि प्रत्येक चैप्टर से कम एक सवाल पूछा जाएगा। बात को समझिएगा। तो हम बोर्ड मास आज के इसी वीडियो में पूरा कंप्लीट आपको समझा दूंगा, बता दूंगा, और इससे बाहर कुछ आएगा नहीं। तो आप बस अपना 5 से 10 मिनट का टाइम हमें दीजिए। 5 से 10 मिनट में मैं आपको पूरा बोर्ड मास खत्म कर दूंगा। आपका रेलवे ग्रुप डी में एक क्वेश्चन फिक्स हो जाएगा, इससे बाहर नहीं आएगा। सबसे पहले समझ लेते हैं कि बोर्ड मास होता क्या है। बी का मतलब होता है आपका, एक अक्षर में समझाऊंगा। बी का मतलब होता है ब्रैकेट। क्या होता है बी का मतलब? ब्रैकेट। ब्रैकेट का मतलब क्या होता है कि देखिए, ब्रैकेट के अंदर में आपको आएगा छोटा कोष्ठक, मझला कोष्ठक आएगा आपका, और फिर इसके बाद आता है बड़ा कोष्ठक। यानी सवाल में अगर ये तीनों कोष्ठक में से सबसे पहले आपको किसको हल करना होता है? छोटा कोष्ठक हल करना होता है, फिर उसके बाद मझला कोष्ठक हल करते हैं, और फिर उसके बाद एक बड़ा कोष्ठक का चिन्ह है। तो पहले छोटा कोष्ठक, फिर मझला कोष्ठक, फिर बड़ा कोष्ठक को सॉल्व करते हैं। ये बी का मतलब है। फिर उसके बाद अगला वर्ड क्या है? ओ का मतलब होता है आपका ओ का मतलब होता है आप। ओ का मतलब क्या होता है? अंग्रेजी में आप होता है, अगर हिंदी की बात करें तो इसका मतलब होता है का। यानी कि सबसे पहले जो सवाल में आपको कहीं पे कोष्ठक दिखता है तो सबसे पहले उसको हल करना है, और फिर उसके बाद का को हल करना होता है। अगला वर्ड है डी का मतलब क्या है उसको समझ लेते हैं। अब ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए। डी का मतलब होता है डिवीजन। डी का मतलब डिवीजन यानी भाग। अगला नंबर किसका आता है? भाग का आता है। और फिर इसके बाद अगला वर्ड है एम का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लीकेशन यानी गुणा। आप इसको समझने का प्रयास कीजिए, क्योंकि अगर आप इसको समझ लीजिए ना तो फिर आप बोर्ड मास का कोई भी सवाल हो हल करने में कभी भी गलती नहीं करेंगे। तो ये हो गया एम का मतलब मल्टीप्लीकेशन यानी गुणा, और फिर इसके बाद ए है, तो ए का मतलब होता है एडिशन यानी कि जोड़। इसका आगे हम आपको प्रैक्टिकल समझाऊंगा एग्जांपल के साथ में। ए का मतलब क्या? एडिशन यानी जोड़। आगे क्या है आपका? एस है। एस का मतलब क्या होता है? एस यानी सबट्रैक्शन यानी कि घटाव। यानी कि आपको अगर इस टाइप का मिक्स सवाल मिलता है तो सबसे पहले आपको क्या हल करना होगा उसको समझ लीजिए। सबसे पहले आपको अगर कहीं पर कोष्ठक दिखाई देता है तो उसको हल करना है, और फिर उसके बाद अगर सवाल में आपका का दिया हो तो उसको हल करते हैं, और फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं और देखते हैं भाग कहां पे है। भाग को हल करते हैं। जब भाग हल हो जाता है तो फिर उसके बाद देखते हैं गुणा का चिन्ह है क्या कहीं पे, गुणा को हल करते हैं, और फिर इसके बाद एडिशन यानी जोड़ को हल करते हैं, और सबसे लास्ट में घटाव को हल करते हैं। आइए अब सवाल के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। पहला सवाल है 253 भागे 11 का 23 अब बराबर क्वेश्चन मार्क आपका लगा है। ये 4 विकल्प दिया हुआ है। देखिए कितने लोगों का आंसर आ चुका होगा डी, बट डी नहीं है इसका आंसर डी नहीं है। तो आइए देखिए इसको कैसे हल करेंगे। आपका 253 भागे 11 का 23, तो रूल क्या है? बोर्ड मास का रूल क्या कहता है? BODMAS का मतलब क्या है? बी का मतलब ब्रैकेट। इसमें देखिए इस सवाल में कहीं आपका ब्रैकेट दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, यानी ब्रैकेट नहीं दिया तो उसको भूल जाएंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। ओ का मतलब क्या होता है? आप यानी का। तो सबसे पहले आपको मिल गया, यानी देखिए सवाल में का दिया है क्या? 11 का 23, इसका मतलब पहले इसको हल करेंगे आपको, और इसमें भाग दिया है, 2 ही इसमें चिन्ह दिया है, बाकी आपका गुणा, जोड़ और घटाना। एम का मतलब मल्टीप्लीकेशन गुणा, ए का मतलब एडिशन जोड़, एस का मतलब सबट्रैक्शन घटाव। तो ये तीनों चिन्ह नहीं दिया है आपको। दिया क्या है? आप दिया है यानी का दिया है, और डी दिया है। डी मतलब डिवीजन यानी भाग का चिन्ह दिया है, 2 ही सिंबल।
तो भाग और का में सबसे पहले किसको हल करते हैं? देखिए सबसे पहले क्या है, डिवीजन से पहले आपका आप है यानी का है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको इतने को हल करेंगे। क्या करेंगे, इसको पहले हल करेंगे। तो 11 का 23 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 11 का 23, 11 का 23 का मतलब समझिए 11 का 23, इसको हल करिए आप। 11 का 23 यानी 11 गुणे 23 गुणा कर लीजिए, 11 तिया 33 का 3, 11 दूनी 22, 3 25, यानी इतने पूरे 11 का 23 को हल करेंगे तो कितना आएगा, 253 आएगा। तो सबसे पहले का को हल किया तो कितना आया, इतने पूरे के स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं, 253 आया 11 का 23 को हल करने पे। तो आगे क्या हो जाएगा, एक स्टेप ये सवाल हो गया आपका, आगे हल कर लेता हूं। 253 भागा का चिन्ह है तो भागा का चिन्ह रहने देते हैं, और फिर इसके बाद आपका क्या है, 11 का 23 को हल किया तो कितना आया, 253। अब देखिए 253 भागे 253, इसको हम ये तो डायरेक्ट कट जाएगा, 253 से 253 आएगा आपका एक, क्या आएगा, एक आएगा इसका आंसर। 253 भागा का मतलब क्या होता है, बटा भी होता है, तो इसको लिख सकते हैं 253 बटे 253, इस कट जाएगा पूरा, तो आएगा आपका एक, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर कौन सा, बी वाला सही हो जाएगा। बोर्ड मास से जो भी सवाल आता है बहुत ही इजी होता है, बस आपको थोड़ा सा समझना और प्रैक्टिस करना है। जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे आपको उतना ही ज्यादा समझ में आएगा। यह ग्रुप डी का हमारा पहला क्लास है। देखिए अगला सवाल है, 4 गुणित बड़े कोष्टक में 3 भागा 4, फिर ये मझला कोष्टक लगा हुआ है, 4 गुणित 3, फिर ये भागा, फिर ये छोटा कोष्टक है, अंदर 3 गुणित 3, एक छोटा कोष्टक बंद, फिर मझला कोष्टक बंद, फिर ये बड़ा कोष्टक बंद का मान होगा। आपको मान बताना है। फिर आपके सामने 4 ऑप्शन है, पहला ऑप्शन 4, बी ऑप्शन है 9, सी ऑप्शन है 12 और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है इसमें से कौन सा आंसर सही होगा। ये भी रेलवे के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो देखिए इसको कैसे हल करेंगे। बोर्ड मास का नियम क्या कहता है, सवाल में अगर आपको कई चिन्ह मिला हो, गुणा, भाग, जोड़, कोष्टक, बड़ा कोष्टक, छोटा कोष्टक, मझला कोष्टक, तो उसको हल करने का सबसे सही रूल क्या है, बोर्ड मास का नियम। बोर्ड मास का नियम क्या होता है, हमने आपको बता दिया कि पहले सबसे पहले देखते हैं कि ब्रैकेट कहां पे है। तो देखिए इसके अंदर देखिए ये सबसे पहले किसको हल करते हैं, ब्रैकेट में। ब्रैकेट में भी 3 ऑप्शन है, सबसे पहले छोटे कोष्टक को, फिर मझले कोष्टक को और फिर बड़े कोष्टक को हल करते हैं। तो देखिए इस सवाल में सबसे पहले किसको हल करते हैं, ब्रैकेट को। बी का मतलब ब्रैकेट यानी कोष्टक को सबसे पहले हल करते हैं। तो इसमें देखिए जो कोष्टक है ये आपका यहाँ पे है, यानी सबसे पहले जो इस सवाल में हल करेंगे हम, सबसे पहला स्टेप इसको हल करना होगा, छोटा कोष्टक। ठीक है, सबसे पहले उसको हल करते हैं, फिर आगे देखते हैं। आपको पूरा मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, समझाऊंगा। तो देखिए 4 गुणित, बाकी जो जैसे है वैसे ही आपको लिख देना है। तो आपका हो जाएगा 4 गुणित बड़े कोष्टक में आपका 3 भागे 4, 3 भागे 4 और फिर मझले कोष्टक में हो जाएगा आपका 4 गुणित 3, फिर भागे, और फिर इसके बाद इसको हल करेंगे। आपका 3 का गुणा 3 में होगा तो क्या हो जाएगा, 3 तिरिके 9, 3 तिरिके 9। हमने क्या किया, इसको हल कर दिया, तो एक कोष्टक आपका खत्म हो गया, छोटा वाला कोष्टक। इसको क्या बोलते हैं, छोटे कोष्टक का सिंबल है। तो छोटे कोष्टक 3 गुणित 3 किया तो 3 तिरिके 9 आ गया। फिर आपका ये मझला कोष्टक लगा देते हैं, मझला कोष्टक, और फिर आपका ये बड़ा कोष्टक, ये हो गया। तो इसके बाद क्या करते हैं, छोटे कोष्टक के बाद मझले कोष्टक को हल करते हैं और फिर उसके बाद बड़े कोष्टक को हल करते हैं। तो देखिए क्या होगा आपका, इसके बाद किसका, मझले कोष्टक। मझला कोष्टक आपका यहां से लेके यहां तक है, यानी अगला जो स्टेप होगा इसको हल करना होगा। आपको बस थोड़ा प्रैक्टिस और ध्यान देने की जरूरत है। तो आपका हो जाएगा 3 भागे, बाकी को जैसे लिखा है वैसे ही लिख दे रहा हूं। तो अंदर वाले में देखिए आपका मझले कोष्टक को हल करना है। अंदर देखिए आपका गुणा दिया है और भाग दिया है। तो बोर्ड मास के नियम के अनुसार पहले गुणा को हल करते हैं कि भाग को हल करते हैं। तो इसमें देखिए आपका ये का है और ये भाग का, डी का मतलब भाग होता है, एम का मतलब गुणा होता है, मल्टीप्लीकेशन, डी का मतलब डिवाइड होता है, ए का मतलब एडिशन जोड़, एस का मतलब सब्ट्रैक्शन यानी घटाना। तो देखिए यहाँ पे आपका गुणा और भाग में कंपैरिजन करना है। तो पहले भाग है, डिवीजन है, बाद में मल्टीप्लीकेशन है, एम है। इसका मतलब भाग को पहले हल करना है। इसमें देखिए 3 भागे 9, 3 भागे 9 है, यानी इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, इतने पूरे को हल करना है। तो आपका पूरा क्या है, 4 गुणित 3, इधर साइड में हल कर ले रहा हूं। तो ये आपका 3 भागे 9 है, तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 3 बटे 9। बटे का मतलब क्या होता है, भागी होता है। तो आपका यहां ऐसा हो जाएगा कि नहीं,
3/9, 3/9 को हमने क्या कर दिया 3/9, इतने पूरे को मैं हल कर रहा हूं इधर। तो आपका देखिए 3 एक कम 3 और 3 3 के 9, एक का गुणा 4 में हो जाएगा, आपका हो जाएगा 4/3। क्या आ जाएगा 4/3, यानी ये जो मझला कोष्टक में लिखा हुआ है इतने पूरे का स्थान पे क्या लिख सकते हैं हम 4/3 लिख सकते हैं। तो लिख देते हैं। फिर ये देखिए ये कोष्टक हटेगा तो यहाँ पे क्या लिख सकता हूं मैं, गुणा लगा सकता हूं, गुणा लगा सकता हूं। क्यों? क्योंकि ये कोष्टक के जस्ट यहाँ पे कोई चिन्ह नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे गुणा छिपा हुआ है। तो आपका इतने पूरे को हल किया क्या है 4/3, तो इतने पूरे के स्थान पे हम लिख सकते हैं 4/3। फिर ये बड़ा कोष्टक लगा देंगे और फिर इसके बाद क्या करना है, बड़े कोष्टक को हल करना है। तो बड़े कोष्टक में देखिए आपका क्या हो जाएगा 4, बाकी सबको लिख लेता हूं, 4 गुणित अंदर आपका हो जाएगा ये 3/4 है ना, तो इसको भी हल कर देते हैं। यहाँ पर इतने पूरे को हल करते हैं इधर, तो आपका 3/4। तो देखिए यहाँ पे गुणा और भाग हो गया। तो क्या करना है आपको, पहले आपको इसमें से किसको हल करना होगा, यहाँ पे आपका क्या हो गया, ये भाग हो गया और यहाँ पे आपका गुणा हो गया। तो इसमें देखिए 3/4, पहले इसको हल करना होगा, यानी कि 3/4, यानी इसको हम इधर हल कर लेते हैं 3/4, यानी इसको हम लिख सकते हैं, भागा को बटे में भी लिखते हैं 3/4, क्योंकि यहाँ पे गुणा है और यहाँ पे भाग है। तो पहले भाग को हल करते हैं, फिर उसके बाद गुणे को हल करते हैं। तो पहले इन दोनों को हल कर लेते हैं, 3/4 हो जाएगा, 3/4 इसके स्थान पे, इसको मैंने 3/4 लिखा, फिर गुणित लगाए तो गुणित लगा देंगे और फिर आपका ये 4/3, 4/3। तो देखिए यहाँ से 4 से 4 कट जाएगा, 3 से 3, यानी इस पूरे का स्थान पे इसका मान जो है 1 आएगा, सब कट गया, तो आपका क्या बचेगा 1 बचेगा। तो इन सभी पूरे को हल किया तो कितना आया, ये जो बड़ा कोष्टक है इसके अंदर जो लिखा है इस पूरे को हल किया तो इसका मान 1 आया, तो गुणित आपका हो जाएगा 1, 4 का गुणा 1 में करेंगे तो क्या आएगा आपका 4 आएगा, यानी इसका जो आंसर होगा 4 होगा। ए वाला ऑप्शन आपका सही होगा। देखिए अगला क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन, 1.07 गुणित 65 प्लस 1.07 गुणित 26 प्लस 1.07 गुणित 9 का मान है। आपको इसका मान निकालना है। आपके सामने 4 ऑप्शन, 10.73, बी ऑप्शन 10.7, सी ऑप्शन 1070 और डी ऑप्शन है 107। आपको बताना है इनमें से कौन सा आंसर सही है। आप क्वेश्चन को देख के घबराइए नहीं, ये भी आपका रेलवे के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है और बहुत ही इजी है, आप इसको समझने का प्रयास करिए। देखिए ये पूरा सवाल है, इस सवाल में देखिए आपको कुछ कॉमन दिख रहा है क्या, ऐसा क्या दिख रहा है जो बार बार रिपीट हो रहा है। देखिए 1.07, 1.07, 1.07, आपको 1.07 जो है सभी जगह कॉमन दिख रहा है। तो सबसे पहले क्या करिए, पहला स्टेप आपका यही होना चाहिए कि 1.07 को आप क्या करिए, सबसे पहले कॉमन ले लीजिए। अगर आप गुणा करके हल करने का प्रयास कर रहे हैं कंपटीशन एग्जाम में तो आपका टाइम बहुत ज्यादा जाने वाला है, इसीलिए आप मैथ को जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज्यादा आपको समझ में आएगा। इसको देखिए आप गुणा करके भी हल कर सकते हैं, इसका इसमें गुणा करिए, इसका इसमें गुणा करिए, इसका इसमें गुणा करिए और सभी को जोड़ दीजिए, बट उसमें आपका टाइम ज्यादा जाने वाला है, आपका टाइम उसमें ज्यादा जाने वाला है। तो देखिए इसको कैसे हल करेंगे, सबसे पहला स्टेप आपका होगा कि इसमें क्या करना है, आपको 1.07 कॉमन ले लेना है। 1.07 क्या करना है, आपको कॉमन लेना है। तो अंदर आपका क्या क्या बच जाएगा, 1.07 हमने कॉमन लिया तो अंदर बचेगा आपका 65 केवल, अंदर आपका केवल और केवल क्या बचेगा 65 बचेगा, और फिर प्लस लगा देंगे, फिर यहां से भी 1.07 कॉमन हो गया तो यहाँ पे 26 बचेगा, फिर प्लस यहां से कॉमन ले लेंगे 1.07 तो केवल 9 बचेगा, ये रहा। अब देखिए कितना आसानी से हल हो जाएगा यह सवाल, 1.07 और देखिए 65 और 26 9 को जोड़ेंगे तो 35 हो जाएगा, 35 को 65 में जोड़ेंगे तो हो जाएगा 100, यानी कि आपका यहाँ पे कोई चीज नहीं तो गुणा लग जाएगा। अब 35 65 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 100। अब देखिए 100 का इसमें इजीली गुणा हो जाएगा तो आपका क्या आएगा 107, 100 का इसमें गुणा करेंगे तो दशमलव खत्म हो जाएगा, क्या बचेगा 107 हो जाएगा आपका। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा, डी वाला सही हो जाएगा। यह मैथ का पहला क्लास है ग्रुप डी के लिए, तो आप लोग जितना ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे उतने ही लोग हमसे जुड़ पाएंगे और आगे हम और भी अच्छा वीडियो बनाने का प्रयास करूंगा। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा हमारे वीडियो को शेयर करें और कमेंट करके अपना सुझाव भी दें कि आगे हमें कैसे किस तरीके से पढ़ाना है, अगला टॉपिक हमारा क्या होना चाहिए। आप लोग कमेंट करके अपना सुझाव दे सकते हैं हमें। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 4, देखिए
48 भागे 12 गुणित बड़े कोष्टक में 9/8 का 4/3 भागे 3/4 का 2/3 बड़ा कोष्टक बंद का मान है। आपके सामने 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है देखिए 11, दूसरा ऑप्शन है 12, तीसरा ऑप्शन है आपका 5 सही 1/2 और चौथा ऑप्शन है 1 सही 1/2। आपको बताना है इसमें से कौन सा सही है। देखिए आपको बहुत ही कम समय में मैं सवाल बताने का प्रयास कर रहा हूं। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट भी करके बताइएगा कि हमारा यह वीडियो आप लोगों को कैसा लग रहा है। तो देखिए आपका बोर्ड मास का नियम है कि सबसे पहले किसको हल करते हैं, ब्रैकेट यानी कोष्टक को। इसमें देखिए कोष्टक आपका कहाँ दिया हुआ है, कोष्टक आपका ये बड़ा कोष्टक दिया हुआ है यहां से लेके यहां तक, और इस कोष्टक के अंदर देखिए का दिया है और भाग दिया है। का और भाग में सबसे पहले किसको हल करते हैं, देखिए का आप ओ को क्या बोलते हैं, का, ओ का मतलब का और डी का मतलब है भाग। यहाँ पे हमने आपको पहले भी समझाया है। तो पहले किसको, पहले ओ है कि डी है, पहले ओ है यानी का को पहले हल करेंगे और फिर उसके बाद भाग को हल करेंगे। तो देखिए पहले क्या करिए, का को हल कर लीजिए। तो जहां जहां का दिया है सबसे पहले उसको आपको हल करना है। तो हमारा पहला स्टेप क्या हो जाएगा, ये नीचे हल कर लेते हैं। 48 भागे 12 और फिर इसके बाद गुणित का चिन्ह लगा हुआ है और फिर एक कोष्टक में आपका दिया है 9/8 का 4/3। इसको पूरा हल कर लीजिए, आप कहीं और हल कर लीजिए। 9/8 का 4/3 को हल करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, देखिए 9/8 गुणित 4/3। तो देखिए 3 से 3 3 के 9 और 4 दूनी यानी यहां से इसको हल करेंगे तो आपका आएगा 3/2 यानी इतने पूरे को हल करेंगे। 9/8 का 4/3 का मतलब गुणा होता है। तो हमने गुणा किया कितना है, 3/2 आया। तो इतने पूरे का स्थान पे क्या लिख सकते हैं, 3/2 और फिर भाग का सिंबल दिया है तो भाग का चिन्ह लगा देंगे। फिर आगे क्या है आपका 3/4 का 2/3। यही आपको ध्यान देने वाली बात होती है। अक्सर लोग क्या करते हैं, का के जगह पे गुणा लिखते हैं फिर आगे बढ़ते हैं और फिर देखते हैं भाग और गुणा में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आपको वैसा नहीं करना है। आपको यहाँ पे क्या करना है, एक का वाला जो दिया है उतने पोर्शन को अलग से हल कर लेना है। जैसे आपको समझ में आए उसे वैसे आपको कर लेना है। तो 3/4 का 2/3 यानी का मतलब क्या होता है, गुणा। तो 3/4 का मतलब गुणा और फिर 2/3। तो यहाँ पे 3 से 3 कट जाएगा, 2 एकम 2 दूनी, यहाँ से कुल मिला के आपका आएगा 1/2 यानी इतने पूरे को हमने हल किया तो क्या आया 1/2। यहाँ पे 3/2 भागा फिर इतने पूरे को हल किया तो कितना है 1/2। आपको उतने के स्थान पे लिख देना है 1/2, बड़ा कोष्टक आपका ये बंद। और फिर देखिए क्या करना है आपको, एक कोष्टक के बाहर वाले को आप चाहे तो इसी के साथ में हल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, या बाद में भी हल कर सकते हैं। तो देखिए आपका क्या हो जाएगा 48 भागा 12, हम नियम के हिसाब से ही हल करेंगे। अंदर आपका देखिए क्या दिया 3/2, क्योंकि पहले क्या करते हैं ब्रैकेट को हल करते हैं। कोष्टक में जो चीज लिखा हो सबसे पहले उसको हल करना हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी होगा बोर्ड मास के नियम के अनुसार। सबसे पहले ब्रैकेट, फिर उसके बाद आपका ये क्या है आप यानी का, डिवीजन यानी भाग, एम मतलब मल्टीप्लिकेशन गुणा को हल करेंगे, फिर उसके बाद जोड़ को हल करेंगे और फिर उसके बाद घटाना को हल करेंगे। ये नियम आपको लगाना है। तो यहाँ पे ब्रैकेट आपका दिया है तो ब्रैकेट वाले को हल करिए 3/2 भागा 1/2। इतने पूरे को देखिए हम हल कर रहे हैं। इतने पूरे को अगर हल करेंगे तो 3/2 भागा को हटाएंगे तो गुणा आएगा और जब गुणा आएगा तो इधर वाली संख्या उल्टा हो जाएगा। 1/2 है तो क्या हो जाएगा 2/1 हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए 2 से 2 कट जाएगा तो यहाँ पे 3/1 आएगा। इतने पूरे ये जो कोष्टक है उतने पूरे के स्थान पे इसके स्थान पे क्या लिख सकते हैं 3/1 यानी 3 लिख सकते हैं, 3 हम लिख सकते हैं। तो देखिए यहां से आपका क्या हो गया, अभी ब्रैकेट खत्म हो गया। ये ब्रैकेट में जो था उसको पूरा हल किया क्या आया 3 आया, तो हमने 3 लिख दिया, गुणित के बाद 3 लिख दिया ये पूरे ब्रैकेट के स्थान पे। और फिर अगला स्टेप क्या हो जाएगा, देखिए अब यहाँ देखिए भाग है और गुणा है। तो पहले किसको हल करते हैं, भाग को कि गुणा को। तो पहले हम हल करते हैं भाग को। किसको हल करते हैं, भाग को, यानी 48 भागे 12 को हल करना है पहले बोर्ड मास के नियम के अनुसार। पहले भाग होगा फिर उसके बाद गुणा होता है। तो 48 भागे 12 यानी 48/12, 12 चौके 48, 4 आएगा। फिर क्या हो जाएगा आपका 4 गुणित 3, 4 3 क्या हो जाएगा 12। तो आंसर आपका कौन सा सही, बी वाला सही हो जाएगा 12। इसका आंसर 12 हो जाएगा। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है तो अभी इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। इसमें अभी एक टाइप का सवाल बचा हुआ है, उसको हम अगले वीडियो में क्लास 2 में डिस्कस
करेंगे, आपको उसमें समझा देंगे, तो ये बोर्ड मास चैप्टर जो है कंप्लीट खत्म हो जाएगा। क्योंकि ग्रुप डी के एग्जाम में जो सिलेबस में लिखा था बोर्ड मास से जितने टाइप के सवाल पूछे जाते हैं वो ऑलरेडी हमने आपको बता दिया है। अभी एक टाइप का सवाल बचा हुआ है, तो अगले वीडियो में हम लोग पढ़ लेंगे। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि हमारा यह वीडियो कैसा रहा, आप लोगों को कैसा लगा। अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिएगा। और जो लोग पहली बार हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए इसी तरह की वीडियो का अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। धन्यवाद।